भाई आज जो है हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने कही कि भाई शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन के हिसाब से आएंगे तो बहुत वेलकम है। तो भाई वेलकम करना चाहिए खट्टर साहब, क्योंकि ये शांतिप्रिय ढंग से आ रहे हैं। जो किसान आ रहे हैं वो शांतिप्रिय ढंग से आ रहे हैं, अपनी बात रखने आ रहे हैं। उन्होंने सारी कोशिशें की। मोदी जी ने आश्वासन दिया कि भाई 3 काले कानून वापस किए जाएंगे, उनका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया मोदी जी ने। और आपने हमें सांत्वना दी कि भाई जो किसानों के बच्चों पे केस हैं, किसानों पे केस हैं किसान आंदोलन के दौरान के, वो खारिज किए जाएंगे। वो अभी तक यूं के यूं पेंडिंग है। तो शांतिप्रिय ढंग से जितने किसानों ने कितने ज्ञापन दिए आपको, कई जो भी धरने दिए शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन क्या आपने उनकी कोई प्रतिक्रिया दी, कोई जवाब दिया? लोगों के बीच में, किसानों के बीच में एक आम धारणा है कि सरकार गूंगी बैरी सरकार है। ये हम लोगों को, जब हम अपनी बात रखते हैं तो हमें आतंकवादी कहती है, अलगाववादी कहती है। और कभी दूसरी पार्टी के कांग्रेसी और वो फलाना कहते हैं। हम तो कहते हैं भाई कांग्रेस ही साथ दे दे तो हमारी आवाज़ को मजबूती तो मिले। जो कांग्रेस या दूसरे विपक्ष हैं वो अगर वहाँ पे संसद में आवाज़ नहीं उठा सकते तो कम से कम जो धरातल पर किसान अपनी बात उठा रहा है उसको सहायता तो दे। तो हम तो कहते हैं भाई सभी पार्टियां, विपक्ष की पार्टियों को सहायता भी करनी चाहिए, क्योंकि ये जायज़ मांग है। किसान की मांग जायज़ मांग है। और इस मांग को सिरे चढ़ाने के लिए जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो लोकदल हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सभी को साथ सहयोग देना चाहिए। और भाई किसान को शांतिप्रिय ढंग से आ रहा है, उसको रोको मत। उसको अपनी बात रखने के लिए आ रहा है, संसद कूच के लिए आ रहा है, तो उसको आने दो। यहाँ पे हम लगातार बैठे शांतिप्रिय ढंग से बात रख रहे हैं। और जितनी सुनवाई हो रही है, कितने ज्ञापन दिए गए, किसी का कोई जवाब नहीं आया। कहीं पे प्रदर्शन की दिल्ली में अनुमति नहीं है। आपको ये बता दूं कि अगर हम लोग चाहें, कोई अनुमति मांगे कि भाई हम वहाँ पे दिल्ली में कहीं पे भी अपना धरना रखें, जब तक हमारी बात नहीं होती सरकार से, सरकार के नुमाइंदों से, तब तक हम धरना रखें। तो दिल्ली में कोई भी ऐसी जगह नहीं है। लिखित तौर पर वहाँ के दिल्ली के जो है रामलीला ग्राउंड के लिए उन्होंने लिख के दिया है, जो SHO साहब है, कमिश्नर साहब है वहाँ के, उन्होंने, कि भाई कोई जगह नहीं दिल्ली के अंदर। तो जब आप शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख ही नहीं सकते दिल्ली के अंदर, और कोई सिर्फ चिट्ठी दे के आ सकते हो जिसका कोई जवाब नहीं आता, ज्ञापन आप दे के जा सकते हो जंतर मंतर पे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता, तो किसान कब तक बैठा रहे, कब तक बदहाली की हालत में बैठा रहे? छोटी छोटी मांगों के ऊपर भी सरकार कहती है कि जो है ग्राम पंचायत से लिखवाओ, ये लिखवाओ, और किसी पे कोई कार्रवाई नहीं करते, सिर्फ ठंडे बस्ते में। तो ये एकमात्र तरीका है कि इकट्ठे होकर अपनी आवाज़, अपने रोष को प्रकट करो और उसके बाद सरकार को सुनवाओ। वो ये कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि वो किसान शांतिपूर्ण ढंग से आ रहे हैं, उसमें विघ्न ना डाले, बीच में बैरिकेड ना लगाए। वो अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री से, अपने प्रधानमंत्री से बात करने के लिए आ रहे हैं किसान। तो भाई, और सभी में जोश है, और अब जोश से ज़्यादा हताश हैं लोग, और आर पार मरने मारने के लिए चले हुए हैं। तो भाई 3.8 करोड़ तो ऊपर रह गया है, 47 दिन बैठे रहे। आप बोलो। खेड़ी तहसील का मुआवजा 3.8 करोड़ से ऊपर रुपया रह रहा है। दूसरी चौटाला को बगैर शर्त के मंजूर कराया था। तो ये समझो खट्टर साहब से मिल लिए, दूसरी से मिल लिए, गाँव आ रहा, मैं आ रहा था, भी जकरा कराया था मैंने। तो सारी हर जगह लोग, किसान हताश है। ये मत सोचो कहीं पे कोई सुनवाई है ही नहीं, सारे परेशान हैं, सब परेशान है। कहीं कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ चिट्ठियां लेके रख लेते हैं और कहीं पे किसी का कोई जवाब नहीं आता। तो भाई जो किसान आ रहे हैं, और ये किसान की लड़ाई है, कोई भाई पीछे ना रह जाए। क्योंकि अब अगर आपने अपनी बात को नहीं बल दिया तो भाई फिर दूसरे को उंगली मत करते रहना कि भाई उसकी वजह से हम रह गए। आपके किसान की आवाज़ उठाई जा रही है, सब लोग पंजाब से चल रहे हैं। और ये मत देखो कि भी कौन संगठन आ रहा कौन नहीं आ रहा, क्योंकि ये किसानों की लड़ाई है, संगठनों की लड़ाई नहीं है। संगठन तो अपना काम करते रहते हैं, लेकिन आवाज़ किसानों की है। और उस आवाज़ को ये सोच के अगर आप आज नकार दोगे कि आज फलाना संगठन नहीं है, कल दूसरा संगठन नहीं है, तो कभी भी किसान की आवाज़ हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाएगी। तो भाई सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और कहीं से भी कोताही ना करें। सरकार से भी हाथ जोड़ के विनती है कि ये अपनी मांगे, जायज़ मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें कोई किसी तरह की अप्रिय घटना ना करने की कोशिश करे सरकार। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।